जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आज डे 2 गुप्त नवरात्रि में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली एक ऐसा मंत्र लेके आया हूँ जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। ये मंत्र माँ काली का मंत्र है। अगर आप दुश्मनों से परेशान हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने किसी तरीके की कोई क्रिया की हुई है, कोई बंधन की हुई है, या फिर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है और बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, आपको, आपके कार्य को, या फिर आपके घर को किसी की बहुत बुरी नज़र लगी हुई है और आपने लोगों के पास जा जा के पैसे खर्च करके सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन अ, आपको किसी तरीके का कोई ऐसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं। तो ये मंत्र आपके लिए है। आपको कहीं भी किसी के भी पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की, झूठे फ्रॉड लोगों के चक्कर में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये मंत्र बताने जा रही हूँ और इस मंत्र के साथ इसकी साधना कैसे करनी है मैं वो भी बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको साधना बता देती हूँ आपको कैसे करनी है। तो इस मंत्र की साधना 40 दिन की है। जैसा मैं अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि साबर मंत्र जो होते हैं वो पहले से ही सिद्ध मंत्र होते हैं, हमें उनको सिर्फ जागृत करना पड़ता है। तो जब आप इस मंत्र को जागृत कर लेंगे तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो मंत्र मैं बताऊंगी माँ काली का, वो बहुत ही पावरफुल मंत्र है। उस मंत्र को आप हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप गंभीरता के साथ उसका जाप कर सकते हैं और उसको जागृत कर सकते हैं तभी आप इस मंत्र का जाप कीजिएगा। अदरवाइज ये मंत्र उन लोगों के लिए नहीं है जो मजाक में लेंगे, जो ये सोचेंगे कि चलो हम ट्राई करके देख लेते हैं क्या ही होगा। ऐसे लोगों के लिए ये मंत्र बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे लोग अगर ऐसे कोई भी थॉट्स माइंड में रख के इस मंत्र का जाप प्रारंभ करते हैं तो उनके साथ जो होगा उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। 40 दिन का मंत्र है। इस 40 दिन के मंत्र में आपको रोज एक माला यानी 108 बार जाप करना है, या फिर आप 11 माला का जाप डेली कर सकते हैं। ठीक है। जगह आप एक ही स्थान पर बैठकर करेंगे। आप अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते। सपोज आपने 40 दिन का संकल्प लिया है तो आप किसी एक जगह पर हैं, आप अपने घर के मंदिर में ही शुरू करते हैं, तो आप उसी जगह पर डेली नियमित टाइम पर, जिस टाइम पर आप पहले दिन बैठकर जाप करेंगे, टाइम नोट कर लीजिएगा, उसी टाइम पर बैठकर आपको दूसरे दिन भी जाप करना है और 40 दिन तक नियमित समय पर आपको उसका जाप करना है। जब आपका जाप कंप्लीट हो जाएगा तो उस जाप के कंप्लीट होने के पश्चात आपको क्या काम करना है, आपको एक होम करना पड़ेगा। होम मतलब हवन, जैसा कि होता है कि हमने जाप तो कर लिया, अब मंत्र जागृत हो गया है, देवी को बुलाया, हमने उनका आह्वान किया, मंत्र और मंत्र का हमने जाप किया, हमने मंत्र को जागृत कर लिया। अब देवी को विदा करने से पहले हमें हवन करना पड़ेगा, होम करना पड़ेगा, उनको कुछ देना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ कि ये माँ काली का मंत्र है, तो इसमें आपको क्या करना है, आप होम जब करेंगे तो आप हवन सामग्री की जगह जो गूगल होता है, गूगल और लोबान, उसको किसी भी जो शॉप होती है जिस पर पूजा का सामान मिलता है वहां से ले आइएगा। तो गूगल और लोबान की आप आहुति देंगे 40वें दिन जब आप करेंगे। और उसके साथ ही अ, अगर आप मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सात्विक रूप से जाप करें, क्योंकि जनरली लोग ये कहते हैं कि माँ काली तामसिक है। माँ काली तामसिक और सात्विक दोनों रूपों में पूजी जाती है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ तामसिक रूप में पूजी जाती है। ठीक है। तो हम सात्विक रूप में इसका जाप करेंगे और जो भी प्रसाद फल आप जो चढ़ाना चाहें आप वो चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका पूरा हवन वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, जो होम आप देंगे, आहुतियाँ आप देंगे, आहुति में जैसा कि आपको पता है आप जितना भी जाप करेंगे वो काउंट करेंगे। अगर आप रोज की एक माला कर रहे हैं तो आप 40 दिन का काउंट कर लेंगे कि 40 दिन में आपकी कितनी माला हुई। तो जितनी भी माला हुई होंगी उसका 10वां हिस्सा आपको होम करना है, मतलब उतनी आहुतियाँ आपको हवन कुंड में डालनी है। दूसरा, हवन कंप्लीट होने के पश्चात आपको कुछ सामग्री, जब आपका हवन कंप्लीट हो जाएगा उसी दिन शाम को
आपको कुछ सामान मंदिर में लेकर अपने साथ जाना है जो माँ काली को अर्पित करना है। वो सामान क्या होगा? उसमें एक गुलाब के फूलों की माला होगी, एक पान होगा, मीठा पान जो हम चढ़ाते हैं, मीठा पान होगा, और थोड़े से गुलाब जामुन और एक नारियल। ये आप माँ काली को अर्पित करेंगे और उनसे साथ में कुछ दक्षिणा भी रख दीजिएगा वहाँ पर माता की मूर्ति के सामने, और हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ, मैंने इतने दिन तक जो आपके जाप का संकल्प लिया था उसको आज मैंने संपूर्ण कर दिया है, और अब मेरी आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि वो जो मंत्र है उसमें इतनी शक्ति दे दीजिए मुझे कि जिस कार्य के हेतु मैं इस मंत्र का प्रयोग करूं वो सफल हो जाए। क्योंकि आपने जागृत कर लिया, अब माता का आशीर्वाद तो चाहिए आपको, तो माँ के आशीर्वाद हेतु आप उनसे प्रार्थना करके मंदिर में जाएंगे। सामग्री जो मैंने बताई है वो आप माँ के चरणों में चढ़ाएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, ठीक है? और प्रार्थना करके फिर आप वापस आ जाएंगे। उसके बाद जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, उस मंत्र को पढ़ के आप 3 बार जोर से ताली बजाएंगे। अब मंत्र आपको कितनी बार पढ़ना है? मंत्र आपको 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार पढ़ना है। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप कितना उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे तो आप 3 बार मंत्र पढ़ के जोर से 3 बार ताली बजानी है आपको। और जितनी तेज आपकी ताली होगी, आपका काम उतना ही जल्दी होगा और आपको उतना ही उसका जो रिजल्ट है वो दिखाई देगा सामने। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, आप माँ काली का आवाहन करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, मंत्र का जाप करके जोर से 3 बार ताली बजाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि मैंने इस कार्य के हेतु इस मंत्र का जाप किया है, तो माँ प्लीज़ इस कार्य को संपन्न कर दीजिए, ठीक है? मंत्र क्या है मैं आप लोगों को, तो दोस्तों जो मंत्र है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, जिससे आप उसको अच्छे से समझ सकें और जाप के दौरान आपसे किसी भी तरीके की मंत्र को चंट करने में कोई गलती ना हो, ठीक है? तो मंत्र मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब अगर आपके साबर मंत्रों से रिलेटेड कोई सवाल है या आपकी कोई ऐसी समस्या है जिसके लिए आपको किसी भी तरीके का कोई साबर मंत्र चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। मैं उस टॉपिक पर एक नया वीडियो लेकर आऊँगी और पूरा आपको डिटेल्स में उस मंत्र से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊँगी। ध्यान रखिए, गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और ये बहुत ही अच्छे और बहुत पवित्र दिन होते हैं। इनमें हम कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। तो क्यों ना आप एक संकल्प लें कि जो आप अपने छोटे-छोटे कामों के लिए या छोटी-मोटी परेशानी की वजह से आप दूसरों के पास भागते हैं, कोई कहीं जाकर अपना हाथ दिखाते हैं कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, या फिर किसी से पूछते हैं कि भाई क्या होने वाला है कल मेरे साथ, या मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका सॉल्यूशन कब होगा? इन सब का एक ही समाधान है कि अपने आप को जागृत बनाइए, अपने आप को कैपेबल बनाइए इस लेवल पे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस आप खुद ही कर सकें। आप किसी झूठे, फ्रॉड, मक्कार इंसान के चक्कर में पड़ के अपनी जो हार्ड अर्न मनी है, उसको वेस्ट ना करें। जय माता दी दोस्तों।